शहबाज शरीफ ने आसमान से ही सलाम ठोकना शुरू कर दिया था। जमीन पर आसिम मुनीर भी सलाम पर सलाम ठोके जा रहा था। शहबाज शरीफ अरबी शेख से लिपट पड़े। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील पर इस वक्त भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। अब भारतीय तड़प रहे हैं। गोबर आर्या हों या इसके अलावा जनरल बख्शी हों या दीगर एंकर हों या जर्नलिस्ट हों, सब तड़प रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को इसका बदला भुगतना पड़ेगा। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और बड़ी हार हो गई है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। 1979 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने कमांडो सऊदी अरब भेजे थे। दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। हैरानी की बात ये कि डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इससे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या हो सकता है, ये सवाल जरूर मन में होगा। तो पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अच्छा खासा भारत के करीब आते आते सऊदी अरब ने ये क्या कांड कर दिया है। दरअसल जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि सऊदी अरब को भारत से कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ ये डील की जिस पाकिस्तान से हमेशा भारत को खतरा रहता है। आतंकी देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते और सऊदी अरब कैसे मान गए समझौते के लिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, सऊदी अरब जैसे देश ये दोहरे मापदंड का शिकार है, ये दोगले हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता क्यों किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उससे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की खबर, क्योंकि ट्रंप के इस कदम से बड़ी खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान में यह डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इससे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया विदेश मंत्रालय में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह डील क्यों की। सऊदी अरब जैसे देश ये दोहरे मापदंड का शिकार है, ये दोगले हैं, इनमें हिम्मत नहीं है बेकसूर फलस्तीनियों को बचाने के लिए सामने आने के लिए। या जब ईरान पर हमला हो रहा था, 12 दिन का युद्ध चल रहा था, इन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। खुद अपना सवाल वही है, क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है? भारत खुलकर कहे ना, खुलकर कहे कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा हमला करने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दिन पर आप बधाइयां मंगवा लेते हैं, उससे हमारी विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो कि बार बार प्रमाणित हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है।
पाकिस्तान ने एक ऐसी डील कर ली है जो बिल्कुल नेटो जैसी है। नेटो समूह के किसी भी सदस्य देश पर अगर किसी ने भी हमला किया तो पूरा संगठन उस देश की सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। नतीजन वो संगठन एक बहुत मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी डील कर ली है जिसमें अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो उस देश पर हमला जैसा होगा। हैरानी की बात यह कि डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डील करते हुए पाकिस्तान के लिए रक्षा कवच बनने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस समझौते का नाम स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। इसके बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। इन दिनों करार के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने अब दूसरों किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इससे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या हो सकता है, ये सवाल जरूर मन में होगा। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है जिसमें कहा गया है इनमें से किसी भी देश के विरुद्ध हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। रियाद दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजी सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। मगर भारत ने भी सऊदी अरब पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने क्या कहा है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अच्छा खासा भारत के करीब आते आते सऊदी अरब ने ये क्या कांड कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब पिछले कुछ समय से भारत की बढ़ती ताकत और खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भारत की बढ़ती नजदीकियों से परेशान था। ऐसे में भारत से जो देश मुकाबला नहीं कर पाता उसका सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। सऊदी अरब ने भी ठीक यही किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर साइन किए हैं जो भारत विरोधी हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर में दोबारा पाकिस्तान को ठोकता है तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला भी मानेगा। अब इसी को दूर रेगिस्तान में पड़ी कुल्हाड़ी पर पैर मारना कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सऊदी अरब ने इतना बेवकूफी वाला फैसला कैसे ले लिया, कैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया। दरअसल सऊदी अरब खाड़ी देशों में बढ़ती आपसी नफरत और भारत के ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ते प्रभाव से डर गया है। सबसे पहले आते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट पर। क्या दोस्तों वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो डील की है उसके बाद भारतीयों की चीखें निकल रही हैं, भारतीय तड़प रहे हैं। भारतीयों का ये कहना है, अब गोबर आर्य भी चीख रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसका बदला अब सऊदी अरब को चुकाना पड़ेगा। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर